दो ज्योति बने। अपनी मन की बात मत जोड़िए। मन तो कुछ और बनाने वाला था, लेकिन अचानक से मेरा ध्यान पड़ गया। बिंदास बोल करके एक चैनल है, उसमें बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि सूरज और चांद को बाइबल के अनुसार, उसमें लिखा हुआ है बाइबल के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। बने। अपनी मन की बात मत जोड़िए। मन की बात नहीं जोड़िए। मन की बात नहीं जोड़िए। वो केवल मोदी जी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। और मैं वीडियो से कुछ और बनाने वाला था, लेकिन अचानक से मेरा ध्यान पड़ गया। बिंदास बोल करके एक चैनल है, उसमें बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि सूरज और चांद को बाइबल के अनुसार, उसमें लिखा हुआ है बाइबल के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत तो मैं इस थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि बोल पे ना जाए, है ना। उसमें जो भी ये जो चैनल है, क्या नाम है इसका, सुदर्शन न्यूज़ टीवी चैनल, मैं धन्यवाद करता हूं आपका और आपके चैनल का और आपका कि कम से कम आपने ये सवाल तो उठाई और आप वहाँ पे सवाल से बनाया, वहाँ पर भी वो ज्योति का काम कर रहा है। आप गलत कोट, आप मुझे नंबर बताइए। आप नंबर बताइए बाइबल का, किस नंबर में आप बात कर रहे हैं, बोलिए। आपके माध्यम से आप बोलिए। बाइबल में क्या लिखी हुई है, पहले मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ कि जब हम एक अध्याय उत्पत्ति एक अध्याय और जब हम 15 वचन पढ़ते हैं तो पहले हम 14 से पढ़ते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्ह और नियत समय और दोनों और वर्षा के कारण हो। क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा कि फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समय और दोनों आकाश के अंतर में वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई। क्या कह रहा है, पहले वहाँ सुने। जब हम 15 अध्याय पढ़ते हैं, जब आप शब्द पे जा रहे हैं, 15 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे। कौन सी ज्योतियां? कि वो ज्योतियां, वहाँ पे अभी नाम नहीं है, वो ज्योतियां अंतर में प्रकाश देने वाली ठहरे, प्रकाश अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूरज और चांद बाद में बनाए, पहले प्रकाश हो गया। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आप परमेश्वर को अपने आवाज़ से नहीं पहचान सकते। अभी एक मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि जो भी मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जो बड़े बड़े बोलते हैं ना, वो एक पिक्चर आई है, साउथ की मूवीज़ है, ब्रदर करके, अभी नई रिलीज़ हुई है, कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन हुई है, नेटफ्लिक्स पे आई हुई है। तो मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि एक बार आप उस वीडियोस को, उस मूवीज़ को, ब्रदर को जाके एक बार ज़रूर देखें। आपका दिमाग जो है खुल जाएगा, परमेश्वर क्या है, किस तरीके से उस मूवीज़ में भगवद गीता और बाइबल को प्रेजेंट किया गया है। आप जब देखेंगे, मैं जब देखा तो मेरी दिमागे खुल गए। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तो आप परमेश्वर से बड़े बनने की कोशिश ना करें, है ना। हम परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, वो इंसान से परे है। हम अगर इंसान होकर परमेश्वर को समझ जाएंगे तो फिर परमेश्वर तो परमेश्वर रहेगा ही नहीं है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई। कहता है तब, जब हो गया, तब परमेश्वर ने बड़ी ज्योति बनाई। बड़ी ज्योति बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करने के लिए। बड़ी ज्योति, ये नहीं बोला कि पहले छोटी ज्योति। क्या बोला? परमेश्वर ने बोला कि पहले बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति रात पे प्रभुता करने के लिए। यानी कि पहले सूरज उगेगा
उसके बाद चांद उगेगा, पहले चांद नहीं हो जाएगा। आप पढ़े बाइबल को। सुदर्शन जी जो हैं, जो कहते हैं कि मुझे बाइबल में कोट करके दिखाए, वो आयत करके दिखाए, तो मैं आपको वो आयत करके दिखा रहा हूँ। शायद आप वो बड़ी ज्योति जो है वो बुझ जाएगी, वो जब जलेगी तो वो बुझ जाएगी, उसमें पानी डाल दिया जाएगा, उसमें मिट्टी डाल दिया जाएगा। कहीं ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में? आप निकाल के दिखाएं मुझे। आप उस पास्टर को कह रहे हैं आप आयतें दिखाएं, मैं आपको आयतें दे रहा हूं। क्या ऐसी लिखी हुई है कि जब बड़ी ज्योति जब उगेगी तो उसमें मिट्टी डाल दो, उसमें पानी डाल दो, उसमें राख डाल दो ताकि उसकी ज्योति चमक ना सके? बड़ी ज्योति जब चमकेगी उसी से चंद्रमा चमकेगी। क्या आगे पढ़िए कि लिखा हुआ है, कहता है कि बड़ी ज्योति दिन पे प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पे प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारेगण को भी बनाया। वहां तो परमेश्वर ने लिखा ही नहीं कि चांद में अपना लाइट है नहीं है, सूरज में अपनी लाइट है नहीं है, ऐसा तो नहीं लिखा। लिखा हुआ है कहीं? आप हमें दिखा दें, आपके पास तो है। कमेंट बॉक्स में मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में दिखा दे कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनको बोला। उसने ये लिखा है कि परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई, एक को रात पे प्रभुता करने के लिए बनाई, एक को दिन पे प्रभुता करने के लिए। परमेश्वर ने पहले रात पे पहले दिन पे प्रभुता करने के लिए बनाई, यानी कि सूरज को सबसे पहले बनाया। और जब सूरज को पहले बनाया, जब एक लाइट आई गई तो उसको जरूरत नहीं है दूसरे लाइट में देने के लिए। वो पास्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्ट, जो आप बोल रहे हैं ना कि जो चंद्रमा में अपनी लाइट नहीं है, हाँ नहीं है, बाइबल कह रही है भैया, बाइबल पढ़ो ना। बाइबल कह रही है, बाइबल कह रही है कि जब 15 अध्याय, आप फिर से एक बार पढ़े, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, एक ही चीज़ को मैं लंबा नहीं खींच रहा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में, जहन में जो भी ऐसे सवाल करने वाले हैं, जो भी ऐसे सोचने वाले हैं, उसके जहन में ये बातें घुस जाए कि 15 में क्या कहता है? 15 में कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समय और दोनों और वर्षा के कारण हो। यहाँ पे सूरज चांद का तो जिक्र ही नहीं है। वो परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है ऊपर। अभी तो हम सिर्फ चांद पे पहुंचे, पता नहीं आगे आगे जाएंगे तो परमेश्वर की कैसी कैसी लीलाएं, कैसी कैसी बातें बाहर आएगी। तब उसके बाद 16 में लिखता है कि और किस लिए अंतर में रखा? कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दे सके। कौन? अब देखें, आप बोलते हैं ना शब्द, यहाँ पे नहीं है कि कौन पृथ्वी पर प्रकाश दे सके। चंद्रमा दे सके, सूरज दे सके, तारे दे सके, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? कौन? वहां लिखा है दो बड़ी ज्योतियां बनाई। लेकिन दो बड़ी ज्योति में पहले किसको बनाई? आप सब पे जाना, पहले किसको बनाई? पहले उसने सूरज को बनाया दिन पे प्रभुता करने के लिए। जब परमेश्वर ने उसमें लाइटें दे ही दी चकाचौंध वाली कि दुनिया पूरी लाइट हो, पूरा वर्ल्ड, पूरी पृथ्वी लाइट हो उसे, तो परमेश्वर को जरूरत नहीं है कि वो चंद्रमा को लाइट दे, वो तारे को लाइट दे। एक ही परमेश्वर ने लाइट बनाई और उसमें सब जगमगा गया। तो मेरी आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर ने चांद बनाया, सूरज बनाया, जैसा कि आपने लिखा है। बाइबल के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने चंद्रमा की उत्पत्ति की, लेकिन चंद्रमा में अपनी लाइट नहीं दी। पहली लाइट किसको दी? जो दिन में प्रभुता करने के लिए बनाया गया। दिन में प्रभुता करने के लिए किसको बनाया गया? सूरज को बनाया गया। अगर आप खोज करते हैं कि सूरज को अपनी लाइट है तो परमेश्वर कहता है हाँ उसकी अपनी लाइट है। अगर आप कहते हैं चंद्रमा को अपनी लाइट नहीं है तो परमेश्वर कहता है चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं है, क्योंकि उसको रात में उसको सेकंड टाइम बनाया। और जब सेकंड टाइम बनाया तो परमेश्वर को जरूरी नहीं है। जिस तरीके से परमेश्वर ने एक आदम के नथनों में अपना सांस फूका और उस समय से लेकर आज तक हम और आप यहाँ पे बैठे हुए, उसी आदम के वंशज, क्योंकि एक आदम का सीमेन और एक हवा, उसी से पूरा सिस्टम चला। हमारे पिता, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ये संसार चलता जाएगा। तो परमेश्वर जो भी कार्य करता है एक ही बार करता है और स्टिक करता है ताकि उसको दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। तो आशा और उसको ज्योति कहना, तो आप ही ज्योति इन हो गए दोनों ना। में फर्क है। जोर के विनती करता हूँ, मेरा दिल किसी को दिलों को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा काम है आपके तक सत्य लेके आना, और मैं आपके साथ निरंतर सत्य लेके आता रहता हूँ।
मेरा कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि मैं किसी को दिल को ठेस पहुंचाऊं और मैं किसी को बुला बुला कहूँ, नहीं। मेरा काम है सिर्फ आपको ठेस पहुंचाना, तो मेरी इस वीडियो को करना था ना ले, सिर्फ जानकारी के लिए देखें। अगर फिर भी कोई सवाल जवाब है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने के लिए आपके साथ हाजिर हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आपको तब तक के लिए जय मसीह की, धन्यवाद।